नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो गैलेक्सी चैनल में। माय नेम इज शागुरिका एंड आई एम हियर टू डिस्कस वन वेरी इंटरेस्टिंग योग इन एस्ट्रोलॉजी, दैट इज़ फॉरेन सेटलमेंट। तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि मेरा फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं। दे जनरली आस्क अबाउट पीआर। और कुछ लोगों को बस ये जानना होता है कि मैं घूमने जाऊँगा क्या, मैं बिजनेस पर्पज़ से जाऊँगा या वर्क पर्पज़ से, या जस्ट फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करने। तो हर चीज़ का अलग अलग योग होता है, बट आपको फिगर आउट करना होगा कि आपके चार्ट पे कौन से योग है और क्या आप सही दिशा में डायरेक्शन ले रहे हो, मतलब सही डायरेक्शन में डिसीजन ले रहे हो या नहीं, ये आपको देखना होगा। वेल, कैसे देखना है वो मैं डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले हमें इस पे कंसिडर करना होगा कुछ इंपॉर्टेंट हाउसेस, जैसे कि आपका फर्स्ट हाउस, योर सेकंड हाउस, सेवन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड योर ट्वेल्थ हाउस डेफिनेटली। क्योंकि और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा अगर हमें किसी चीज़ पे ध्यान देना है वो है आपका सेकंड हाउस, विच इज़ योर फैमिली, जहाँ आप पैदा हुए हो, आपका कुटुंब। और आपका ट्वेल्थ हाउस विच इज़ अवे फ्रॉम योर लग्न, दैट इज़ द फॉरेन सेटलमेंट हाउस। तो आपको इन हाउसेस के सबसे पहले कंडीशन देखने हैं। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू लुक इनटू योर चार्ट इज आपका लग्नेश, मीन्स आपका जो फर्स्ट लॉर्ड है वो कहाँ पे प्लेस्ड है। क्या वो फर्स्ट हाउस से नज़दीक है या फर्स्ट हाउस से दूर है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि अगर आपका लग्नेश, योर एसेंडेंट लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 11th हाउस, 12th हाउस, मतलब आपके लग्न से दूर, तो भी बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है कि आप दूर जाके सेटल हो सकते हो। बट दैट्स नॉट इट, इस पे और भी कई सारे योग है। अब अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड सेवन्थ हाउस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद सेवन्थ हाउस, दैट इज अवे 180 डिग्री दूर जाके बैठे हो। सो इस ये योग भी चांस बनाता है कि आपको ये फॉरेन तक ले जाए। नेक्स्ट योग इज इफ योर फर्स्ट लॉर्ड इज प्लेस्ड इन नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का है, बट ये योग ऐसा है होगा जिसमें नेटिव के साथ ऐसा हो सकता है कि दैट वो गए फॉरेन, वहाँ पे कुछ टाइम काम किया या वहाँ पे वो रुके, एंड आफ्टर 5 6 7 years वो वापस आ गए। So this is not a complete settlement योग, but yes there is योग that is a temporary योग, क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारे जनरली लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को दिखाता है। इसके बाद आपको देखना है आपका नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, उसका जो लॉर्ड होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है एंड कहाँ पे प्लेस्ड है। द नेक्स्ट योग विच यू हैव टू लुक इन टू योर चार्ट इज आपका सेकेंड लॉर्ड किधर बैठा है, वेदर इट इज प्लेस्ड इन नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, और वेदर सेकेंड लॉर्ड इज इन द डेबिलिटेटेड कंडीशन। क्या आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड नीच का है या फिर कम डिग्री का है या अपने से बहुत दूर जाके बैठा है। क्योंकि सेकेंड हाउस हमारे कुटुंब, हमारे फैमिली का होता है। अगर उसका लॉर्ड नीच का हो जाए या फिर वो दूर जाके नाइन्थ और ट्वेल्थ में बैठे, तो दिस इज अ सिचुएशन जहाँ वो आपकी फैमिली से आपको दूर कर देगा। सो या वी कैन इन्फर कि ये भी एक टाइप का फॉरेन योग है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन योग। मान लो आपके सेकेंड हाउस में राहु के साथ सैटर्न है, तो ये दोनों मिल के आपको अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर कर देते हैं। बट ये एक ऐसा फॉरेन योग होगा जहाँ आप अपने ही नियर बाई प्लेसेस में रह सकते हो, डेमोग्राफी के विद इन रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर करेंटली इन इंडिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, जो नियर बाई प्लेसेस है, नियर बाई कंट्रीज़ है, वहाँ आप जा सकते हो। दिस इज़ नॉट फॉर यूके और यूएस, दिस इज़ फॉर द नियर बाई डेमोग्राफी। दूसरा योग फिर से एक आ रहा है, वो है कि अगर आपका सैटर्न, राहु, केतु एंड लग्नेश एंड आपका सेकेंड लॉर्ड, इनमें से कोई भी या ये सात इकट्ठे आपके ट्वेल्थ हाउस में होते हैं, तो भी देयर इज चांसेस कि आपके, मतलब ये तो परमानेंट योग दे देते हैं आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट का। तो आपको देखना होगा कि आपके ट्वेल्थ हाउस में सैटर्न, राहु, केतु, लग्नेश या फिर सेकेंड लॉर्ड, इनमें से 2 3 प्लैनेट भी अगर साथ में है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई चांस बनाता है परमानेंट सेटलमेंट का। अगर आप बस देख रहे हो कि आपका नाइन्थ हाउस और लग्नेश साथ में है, या लग्नेश ही नाइन्थ में है, या नाइन्थ लॉर्ड लग्नेश में जाके बैठा है, या फिर कनेक्शन है इन दोनों का किसी अदर हाउस में, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी तीर्थ स्थान जाओगे, लंबे समय तक रहोगे, वापस आ जाओगे। ऑल्सो देर इज चांसेस, क्योंकि नाइन्थ हाउस ओवरसीज जर्नी है, तो आप फॉरेन ऐसे ही घूम के वापस अपने लैंड में आ सकते हो। इवन नाइन्थ हाउस ऐसे भी जर्नीज दिखाते हैं जो कि समुद्री रास्ते के ऊपर से होते हुए जाए। सो चांसेस है कि आप किसी शिप के थ्रू जर्नी करो, या ऐसा मौका आपको लाइफ में ज़रूर मिले। वेल, द नेक्स्ट योग इज अगर आपका फोर्थ लॉर्ड इज प्लेस्ड इन ट्वेल्थ हाउस, तो भी ये एक अच्छा कंडीशन है, बिकॉज फोर्थ हाउस इज योर होम टाउन, आपका डोमेस्टिक एटमोसफेयर। और वो जाके अगर ट्वेल्थ हाउस विच इज़ फॉरेन हाउस वहाँ जाके प्लेस्ड हो गया, तो भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, आप जा सकते हो फॉरेन और वहाँ पे परमानेंटली सेटलमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू लुक इज राहु। क्या राहु आपके सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस
11th हाउस एंड 12th हाउस में प्लेस्ड है या नहीं. Along with that, any malefics in your second and fourth house. From malefics, I mean Rahu, Ketu, Saturn and Mars. ये चार प्लैनेट भी आपके सेकंड या फोर्थ हाउस में से कहीं पे प्लेस्ड हो और ये सारे कॉम्बिनेशन में से कुछ भी आपको दिख रहा हो, सो आप यकीन मानिए कि जब भी उनकी दशा या अंतर दशा आएगी, आपको ज़रूर मौका मिलेगा कि आप फॉरेन जाके सेटल्ड हो जाओ. सो अगली बार जब भी आप अपनी कुंडली को खुद से देखो, तो आप ये सारे पॉइंट्स को लगा के देखो कि ये आपके साथ घटित हो रहे हैं या नहीं. फॉर मोर डिटेल्स यू मे कॉन्टैक्ट मी, या फिर आपको अगले टाइम से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो अपने क्वेश्चंस, या फिर डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. कॉन्टैक्ट नंबर आर गिवन बिलो. ऑल्सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. टिल देन, धन्यवाद.